सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले अबला केन माय तो बोले बल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम निवेदा तुम्ही ध्वनि तुम्ही हृदय तुम्ही मरणा त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां मतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां भरणिं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम और वंदे मातरम बरसात जी, बरसात दीदी माइक अनम्यूट है, सामने आए और वंदे मातरम को घोष करें। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सभी भाई बहन वंदे मातरम सभी को। मातरम सभी को। और आज की कक्षा के लिए अब हम लोग चलेंगे कहाँ आगे, सिलीगुड़ी, क्योंकि आज की कक्षा हम लोग वहीं से बात करेंगे। जी नीतू दीदी। वंदे मातरम भैया और वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू तारानगर राजस्थान से आप सबके बीच। आप सब जानते हैं मीटिंग की शुरुआत होती है एक अनुभव के साथ। तो किसी भाई बहन को अनुभव देना है तो पहले अनुभव देंगे, उसके बाद जैसे अब मौसम चला है बारिश का, बरसात का, तो बहनों में अक्सर होने वाली एक समस्या, उसका समाधान करने के लिए हम कोशिश करेंगे घरेलू उपचार से। उसके लिए सामने आएगी हमारे साथ नीतू महेश्वरी दीदी सिलीगुड़ी से। पहले किसी के पास कोई अनुभव नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पिछले 24 घंटे खेलने कूदने में गुजारा तो किसी के पास समय नहीं मिला था। चलो चौपाल की लाज रखी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बहन। महक खान दीदी अपने आप को अनम्यूट करें। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। दीदी मेरी बेटी को ना ये बिरड़ काट दी थी परसों। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही आ रही आ रही आ रही। परसों मेरी छोटी बेटी को बिरड़ काट दी थी आँख के पास इस तरह से। थोड़ा तेज बोलिए दीदी। मैंने एक मिनट
परसों मेरी बेटी को बीरड काट रही थी आंख के पास साइड में। तो जरा सी सूजन हुई, मुझे समझ में नहीं आया, वो ऊपर खेल रही थी, क्या उसको काटा क्या नहीं, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो मैंने अमृत धारा जरा सी लगाई। अमृत धारा लगाने के बाद उसको जलन सी होने लगी। फिर मैंने ब्यूटी क्रीम बनाई थी जिसमें मेरे से ना अड़ूसा रक्त ज्यादा गिर गया था। तो अमृत धारा उसके साथ ही मैंने साफ की और वही लगाई उसके। उससे उसकी जलन भी शांत हो गई और सुबह तक देखा कि उसकी आंख जो सूजी हुई थी, फफोला टाइप सी होने लगी थी, उसकी सूजन भी ठीक हुई और दर्द भी ठीक हुआ दीदी। और 2-3 दिन पहले की बात है दीदी, मेरे शोहर को रात को दस्त लगे हुए थे। दस्त लगे उनको एक साथ ही, पता नहीं गर्मी की वजह से लगे, पता नहीं किस वजह से लगे, एक बार दम से ही जैसे लगातार 3 बार गए वो फ्रेश होने के लिए। फिर मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाओ, मैं अदरक का रस डालती हूँ आपकी नाभि में। तो मैंने डाला तो उनको पूरी रात दस्त नहीं लगे दीदी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक बार डालने से ही उनको दस्त दोबारा नहीं लगे। और एक बार उनको जुकाम हुआ था, कम से कम 1 हफ्ता पहले की बात है। पूरी नाक से जैसे पानी पानी सा गिर रहा था। तो वो बाहर जा रहे थे, मैंने कहा अभी तो इतनी जल्दी मैं काढ़ा भी नहीं बना सकती। तो मैंने बायोकेमिक किट मेरे पास रखी हुई है। तो मैंने बायोकेमिक की दवाइयां उसमें से पढ़ के अपना वो डाल के दे दी उनको। वो बाहर गए थे हिमाचल साइड में। तो उन्होंने 2 दिन लगातार वो पानी लिया, ताजा पानी मिला लिया, तो उससे उनको आराम हो गया। वो बोल रहे थे कि हाँ इससे तो मेरे जैसे नाक मेरी इतना पानी पानी सा बह रहा था तो बिल्कुल ठीक हो गया मेरा इससे। जी दीदी, ये मेरे फीडबैक थे दीदी। और अभी मेरा सुबह हाथ जल गया, तो मैंने वही क्रीम, अपनी ब्यूटी क्रीम मैंने हाथ पे लगाई, तो मेरे फफोला नहीं हुआ दीदी। बस वैसे जला जरूर है लेकिन फफोला नहीं हुआ है। जी दीदी, धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत वंदे धन्यवाद मातरम। बहन। बहन, आपने एक ब्यूटी क्रीम बिगाड़ी थी, उसका भी अनुभव बता दो। वही लगा रही हूँ दीदी, वही उसका लगा रही हूँ दीदी, अच्छी दूसरा लगती है फिर दूसरा भी। अनुभव भी बता दो दीदी कि उस वो बिगड़ी कैसे और उसका फायदा क्या क्या हुआ है, वो भी बता दो। वो मेरे से ना अड़ूसा रख उसमें ज्यादा गिर गया मुझे। जैसे ब्यूटी क्रीम डाल ले, मैंने सारे सामान डाल ले, मैंने सोचा बस ध्यान कहीं और था, बना रही थी, काम में लगी हुई थी, बनाने लगी। अड़ूसा जो अरक मैंने मंगवाया था दादी के लिए, वो अड़ूसा अरक उसमें डाल दिया सारा। वो बिल्कुल पतली पतली होगी। लेकिन मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, मैंने उसको कंच की बोतल में उसमें डाल के डिब्बे में फ्रिज में रख दिया। और जो ये होता है सनस्क्रीन वाली वो होती है ट्यूब, उसको अच्छे से साफ किया और उसमें डाल लिया और लगाती हूँ। मतलब फेस पे भी पसीना जैसे बहुत कम हो रहा है, ठंडा ठंडा सा लगता है, हाथों पे भी जैसे ठंडा ठंडा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जी दीदी, बहुत बहुत और धन्यवाद। पैरों की जलन में भी काफी, पैरों की जलन में तो जैसे ऐसा लगता है जैसे जादू सा हो जाता है। पैरों की जलन तो एकदम शांत हो जाती है। बिगड़ी नहीं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बन गई, फिर भी अच्छी बन गई। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन का मेरे पास फोन आया कि दीदी मैं ब्यूटी क्रीम बना रही थी और गलती से मैंने 400 ml उसमें डाल दिया है। आधी आधी क्रीम बना रही थी, मतलब आधे घटक जो होते हैं उसकी मैं क्रीम बना रही थी। मैंने सब कुछ डाला उसमें, पर 400 ml 2 शीशियां मैंने अड़ूसा अरक की डाल दी। 210 10 ml की वो 2 शीशियां आती हैं, वो मैंने डाल दी। ध्यान कहाँ था मुझे खुद को नहीं पता। अब मैं उसका क्या करूं, उसको गाढ़ा कैसे करूं। थोड़ा मैंने दिमाग लगाया कि उसको गाढ़ा करते हैं। फिर मैंने अड़ूसा के बारे में पढ़ा। फिर कहा बहन गर्म इसको रूप बिगाड़ने से अच्छा है जैसी है आपके पास, उसका अनुभव लो थोड़े दिन, तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा। क्योंकि जहां पे गर्मी से कुछ भी होगा ये पक्का शांत करेगी, पक्का ठीक करेगी। तो बहन के साथ जैसे ही कहा कि तलुओं में जलन है बहन, तो लगा लो, आपके पास ही है। कुछ भी है तो गर्मी नहीं से जो दीदी, कुछ भी है उस पे लगाओ, ताकि आपके साथ है ही हाँ दीदी, तो लगा हुआ आराम देखो। बहुत लग रहा, जैसे जलन भी हो रही है ना तो बाथरूम में तो भी लगा लो तो क्या। क्या ना, बस वो अच्छी लग रही है बहुत। तो ये है हमारी हमारे स्व समृद्ध परिवार के प्रोडक्ट, जो न चाहते हुए भी गलती से भी अच्छा ही वो होता है। जी दीदी, धन्यवाद दीदी सभी का। बहुत बहुत मुझे धन्यवाद बस बहन। अमृत और धारा जिसको अमृत गर्मी डालो, के कारण कुछ अमृत। भी है, वो अड़ुसारक जरूर मिलाए। बस गलती से अमृत हरा आंखें में डालो भाई। हाँ, ये है हमारे प्रोडक्ट की ताकत।
तो अब चलते हैं, जैसे बहन ने बताया अब बारिश का सीजन है, थोड़े से भी गीले कपड़े होते हैं या फिर वैसे भी पसीना आता है तो उसके कारण समस्या, बहनों को अक्सर समस्या योनि मार्ग में होती रहती है। उसी समस्या के समाधान के लिए आज सुबह छोटी सी पोस्ट एक तैयार की थी, उस वो भेजी है नीतू महेश्वरी दीदी के पास। तो दीदी के पास चलते हैं। समाधान रसोई घर का। जी दीदी। जी। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। मेरा आवाज प्रॉपर आ रही है ना? जी बहन। स्वस्थ समृद्ध परिवार का संदेश। जो दर्द छुपाया जाता है वो अक्सर बीमारी बन जाता है। मेरी सभी माताओं और बहनों के लिए एक अत्यंत जरूरी और संकोच मुक्त चर्चा। आजकल की आधुनिक जीवन शैली और बाजारों केमिकल वाले साबुनों ने हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों की प्राकृतिक सुरक्षा को छीन लिया है। यदि आपको भी योनि मार्ग यानी प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन या छोटे छोटे दानों की समस्या परेशान कर रही है तो घबराएं नहीं। डॉक्टर के पास भागने से पहले अपनी रसोई घर की शरण में जाएं। ये 3 जादुई उपाय जो हर समस्या को जड़ से मिटाएंगे। नंबर 1, नीम अजवाइन की संजीवनी प्राकृतिक धुलाई। 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी ताजे नीम के पत्ते और 1 चम्मच अजवाइन डालकर खूब उबाल लें। गुनगुना होने पर छान लें। टॉयलेट जाने के बाद इसी पानी से सफाई करें। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित सैनिटाइजर है। नंबर 2, नारियल कपूर का अमृत लेप। कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध नारियल तेल लें और इसमें चुटकी चुटकी भर भीमसेनी कपूर घिसकर मिला लें। इसे उंगली की मदद से प्रभावित स्थान पर लगाएं। लगाते ही ठंडक मिलेगी, जलन शांत होगी और दाने सूख जाएंगे। नंबर 3, हल्दी का चमत्कारी सुरक्षा कवच। नहाने के पानी में आधा चम्मच शुद्ध पिसी हुई हल्दी मिलाकर उस पानी से स्नान करें। हल्दी त्वचा के हर संक्रमण को जड़ से उखाड़कर फेंकती है। भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां। जैसे केमिकल को कहे ना। बाजार के खुशबूदार साबुन, परफ्यूम या वी वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें। ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। हवादार और सूती वस्त्र। केवल सूती अंत वस्त्र पहने और उन्हें तेज धूप में सुखाएं। नमी ही फंगस की असली जड़ है। स्वस्थ नारी समृद्ध परिवार। आइए मिलकर अपनी रसोई की पारंपरिक शक्ति को पहचानें और बीमारियों को बिना दवाओं के हराएं। आज ही जुड़े हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान से। मार्गदर्शक बहन मोनिका साहू, तारानगर, चूरू, राजस्थान। जी। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सभी को अपनाने योग्य है, सभी को करने योग्य है, खास बारिश के मौसम में। वैसे भी हम रोज कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। जब भी आपको समस्या है तो समाधान के लिए हम कर सकते हैं। पर अब के समय में जो अब मौसम चल रहा है उसमें विशेषकर ध्यान रखें। सिंथेटिक कपड़ों से बचें, कॉटन के कपड़े पहने और गीले कपड़े से बचें। 2 सावधानी जरूर रखें। बाकी बहन ने जो पढ़ा सब आपने समझ लिया ही है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा एक पोस्ट फिर से भेजूंगी बहन दीदी को। इस विषय पे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। किसी को जो बहन ने अब तक पढ़ा या आपको बताया या समझाया उसमें कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या दीदी? जी। थोड़ी अटक अटक के। हाँ, ये बारिश के सा है मौसम तो हो सकता है। हिम्मत भैया, मेरी आवाज अटक रही है तो आप लो ना। क्लियर नहीं आ रही क्या? अच्छा बहन, सप्तगुणावटी अगर दांत से चबा के खा ली जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दीदी, उसका तो कोई। कि चूस के इस भी तो विषय उसका पे रस हो जा ही रहा है। जी दीदी, रस चूसते हैं तो जाएगा उसका। अंदर तो असर ज्यादा आएगा। कोई भी चीज चूसा चूसी के अंदर जाएगी तो असर ज्यादा आएगा, चबा के खाई जाएगी तो असर कम होगा। बस इतना ही फर्क होगा दीदी। हाँ वही चबा के, मतलब अगर निकल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 दिन जरूर नहीं खाना है ना? नहीं 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 दीदी।
3 दिन लेना ना एक गोली को। जी, एक गोली 3 दिन चूसने से, आधा घंटा बनाई हुई गोली 3 दिन चलती है, चूसने से चलती है, चबाने से वो नहीं चलेगी। ऐसा है। चलो ठीक है, आगे किसी को कुछ पूछना है तो इस टॉपिक के ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो एक एक मैं आगे और लेके चलूंगी। इसका उपचार, आयुर्वेद की तरफ भी चलेंगे, थोड़ा रसोई घर की तरफ और भी चलेंगे। जी बहन, आपको एक पोस्ट और भेजी है मैंने। नेटवर्क का इशू शायद नहीं पहुंच रहे। नहीं तो दीदी, जो गर्भाशय वाली है, योनि मार्ग के आगे फुंसी, योनि मार्ग के आगे फोड़ा, पसीने के कारण बदबू, जो साथ में होम्योपैथी भी 2-3 दवाई बताई गई है। नेटवर्क इतना वीक है कि मेरा पोस्ट भी नहीं जा रही है। ठीक है। जी बहन जी। स्त्री के अन्य रोगों का उपचार, जैसे नीम का हमने जिक्र कर लिया है, तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल छानकर इससे योनि को धोएं, और इसको धोने से योनि की खुजली नष्ट हो जाती है। इसे सुबह शाम को सेवन करना चाहिए। आंवला,
आंवला का रस 20 मिलीलीटर मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से योनि और गर्भाशय की जलन ठीक हो जाती है। तुम्बी, कड़वी तुम्बी का रस 5 मिलीलीटर की मात्रा में लेकर लगभग 200 ग्राम दही में मिलाकर सुबह के समय प्रयोग करें, इससे गर्भाशय के मस्से ठीक हो जाते हैं। नंबर 4, लहसुन। लहसुन की 3-4 फली छीलकर भुनी हुई हींग के साथ सुबह कुछ दिनों तक प्रयोग करने से बच्चा होने के बाद गर्भाशय का जहरीला तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। नंबर 5, गुलाब। गुलाब का रस लगभग 10 मिलीलीटर और रोगन गूल 10 ग्राम को मिलाकर खिलाने से योनि की खुजली मिट जाती है। नंबर 6, राई। गर्भाशय में कैंसर होने पर सप्ताह में 2 से 3 बार राई के गुनगुने पानी के पिचकारी द्वारा धोने से लाभ होता है। 25 ग्राम राई को 1 कप शीतल पानी में भिगो लें, इसे मसलकर लुआब बनाकर फिर 750 ग्राम गुनगुने पानी में मिला लें। गर्भाशय के अनेक दर्द, काफी तेज दर्द में नाभि के नीचे या कमर पर राई के प्लास्टर का इस्तेमाल लगातार करना चाहिए। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जानकारी मैं रात पढ़ रही थी, पति परमेश्वर रात लेट आए थे तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि सबको बतानी चाहिए, क्योंकि अब है समय बारिश का। तो बारिश के मौसम में अक्सर समस्याएं आती है, और वैसे भी समस्या हम बहनों को मासिक धर्म से 3 दिन पहले तो ये समस्या आती ही आती है। योनि मार्ग में खुजली होना या लाल होना, या फिर किसी किसी बहनों को इन्फेक्शन के कारण फुंसी भी हो जाती है। तो इसी विषय का जो मैंने उपचार पाया, पढ़ा, उसके बाद मैंने करके देखा, आजमा के देखा, उसके बाद मुझे रिजल्ट जो मिला, तो मुझे सबसे ज्यादा अजवाइन और नीम से मिला। और लगाने के लिए अगर हम बात करें तो नारियल तेल में भीमसेन कपूर से मिला। उसके बाद 3 होम्योपैथी व्यास मुनि भैया के संपर्क में जब से मैं आई तब से मुझे जानकारी मिली। होम्योपैथी की मेडिसिन के पहले मैं ज्यादा होम्योपैथी पे ध्यान नहीं देती थी, मैं ऐसे ही बात को इग्नोर मार करती थी कि ये मेरे बस का बात नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग से ऊपर से जाती है। भैया कई बार कोशिश की, गोविंद भैया ने मुझे समझाने की, पर मैंने कभी उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब जब से व्यास मुनि भैया के संपर्क में हुए हैं, तब से भैया हर हर चीज के बारे में, किसी भी विषय के बारे में तो गहनता से बात हो जाती है, कई बार बात होती है। तो भैया ने बताई। उसके बाद मुझे जो होम्योपैथी मेडिसिन अच्छी लगी वो 2 अच्छी लगी, एक पल्स टीला और दूसरी सीपिया। बहनों के लिए मुझे ये 2 दवाई बहुत अच्छी लगी, और मैं इसका उपयोग बहनों को करवाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हर समस्या मेरे साथ होना जरूरी नहीं, पर मेरे साथ जुड़ने वाली बहनों के साथ होती है, तो उसका अनुभव हमें मिल जाता है। तो कब लें? तो 2-2 बूंद जुबान पर किसी भी समय ले सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन का यही एक सबसे अच्छा सुख है। तो आप किसी भी समय ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम लें, 2-2 बूंद लें। और शुरुआत किससे करें? तो 30 पोटेंसी से करें, ताकि हम डॉक्टर नहीं हैं, तो जब भी इसका शुरुआत करें तो 30 पोटेंसी ठीक रहती है, सामान्य पोटेंसी बताई जाती है। जी दीदी, आगे हम चलते हैं सुषमा मिश्रा दीदी के पास। जी दीदी। मोनिका बहन, अभी जो ये बोला ना गर्भाशय के मसले, वो कौन से होते हैं? मतलब थोड़ा सा कुछ इसके बारे में। जैसे दीदी बवासीर के होते अभी हैं, दीदी ने वैसे जो ही योनि मार्ग के आगे गुच्छे टाइप में मस्से निकलते हैं, वो होते हैं मस्से। गुच्छे टाइप में भी होते हैं। एक बहन का मेरे पास फोटो आई थी, उसका 1.5 इंच बाहर निकला हुआ था योनि मार्ग के ठीक गर्भाशय, जिसको हम कहेंगे ऊपर जो लटका हुआ हिस्सा होता है उसके जस्ट आगे, उसको कहते हैं बहन। जी, तो ये था। और इसमें से कुछ मैंने उम्र दराज बहनों के, माताओं के ऊपर आजमाया है। ये राई वाला और त्रिफला और अजवाइन वाला और फिटकरी वाला, ये 4 मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं जब भी किसी को गर्भाशय संबंधी समस्या होती है तो सबसे पहले मैं त्रिफला से योनि मार्ग को धोने की सलाह देती हूँ। उसके बाद नीम का पानी के लिए बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे त्रिफला हर घर में, आजकल कब्ज की समस्या हर घर में रहती है, त्रिफला ऑलमोस्ट हर घर में मिलता है। और सेकंड बात यह है कि त्रिफला, नीम का पेड़ ढूंढना पड़ता है कि पेड़ कहाँ मिलेगा, और त्रिफले के लिए दुकान ढूंढनी पड़ती है। तो पेड़ ढूंढने से पहले लोग दुकान ढूंढना पसंद करते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे फेवरेट ये रहता है
और इस ये कभी फेल भी नहीं होता। और जब भी हम नहाएं, एक बात मैंने व्यास मुनि भैया के माध्यम से और सीखी कि जब भी हम नहाएं तो वॉशरूम में नारियल का तेल जरूर रखें, और दोनों हाथ से जितना तेल हम लगा सकते हैं हथेली में उतना तेल लें, उसको खूब रब करें, अच्छे से उसको मसलें। मसलने के बाद उसको जब हथेली गर्म हो जाती है तो वो जहां पे हमारी थाई आपस में टकराती है, जिसको हम कांच लगना भी कहते हैं या कटना कहते हैं, या लाल होती है या रेडनेस होती है, जिसको जो भी कहें अपनी भाषा में, वो होती है, तो उस पे हम अपने दोनों हाथ लगा लेते हैं गर्म करके हथेली को, तो उससे राहत मिल जाती है। और ऐसा लगातार करने से अब तक मुझे अनुभव नहीं मिला है, पर अनुभवी भैया से सुना है तो इसलिए, तो लगातार करने से जीवन में दोबारा होती नहीं है समस्या, ये मैंने सुनने को मिला। तो ये आप भी करें, क्योंकि अब बारिश का मौसम है, तो ऐसी समस्याएं पसीने में आती ही रहती है, हर बहन को आती है। इसीलिए ये भी करें, करके अनुभव जरूर दें। और जो आज का पोस्ट पढ़ा उसके विषय में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और नहीं तो फिर आगे चलते हैं अनुभव की तरफ। किसी का कोई पास कोई अनुभव है तो दें, नहीं तो फिर हमारी तो वही है जी, छुट्टी। आए जल्दी जाएं। हम ज्यादा देर रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम पैरों पे खड़े रहते हैं, तो हमारे पास भी समय का अभाव रहता है, इसीलिए। तो किसी को कुछ पूछना या फिर हैंड रेज उसके लिए जो अनुभव देना हो तो आप दे सकते हैं जी बहन। मेरा नेटवर्क गया। जी दीदी, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। दीदी मेरे पास अनुभव इसी का है जो अभी आपने समस्या बताई, उसी का अनुभव है मेरे पास। मेरे मेरे मायके में शादी थी तो भारी कपड़े पहनना वगैरह हुआ था, तो काफी दिक्कत हो गई थी मुझे। पानी वानी भी शायद कम लिया तो खुजली हो रही थी। तो कल ही रात में हमने क्या किया कि फिटकरी का घोल बनाया और उस टब में बैठ गए 10 मिनट के लिए। और आज इसके बाद हमने सूखा करके नारियल का तेल लगाया जो कपूर डाल करके, और आज बिल्कुल ठीक है मेरा। जी जी बहन, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए ब्यूटी क्रीम सबसे उत्तम, अब के समय में अगर हम बात करें तो ब्यूटी क्रीम भी बहुत अच्छी है। जब भी बहनें मेरे साथ, बहनें कभी कहीं भी जाती है, मैं ब्यूटी क्रीम हमेशा पास रखती हूँ। जिस भी बहन की ये शिकायत आती है कि मुझे अ, योनि मार्ग की कोई भी समस्या या प्राइवेट पार्ट की कोई भी समस्या का रास्ते में चर्चा होती है, तो मैं वही लगाने के लिए बोलती हूँ कि ले बहन मेरे पास है, लगा। तो उससे रिजल्ट, चाहे कोई भी है समस्या, ये तो है नहीं कि उसकी कटी हुई है या फिर बहुत गंभीर समस्या है, वैसे तो हमारे पास केस आते ही नहीं, आप सब जानते ही हैं। हमारे पास नॉर्मल वाले केस आते हैं और उसका समाधान इसी क्रीम से हो जाता है। और फिटकरी तो बादशाह है, इसमें दीदी कोई शक नहीं, जो हमारे पूर्वज हमेशा से लेते ही आ रहे थे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, जिस टॉपिक का बात किया उसी का अनुभव हमें दिया, उसके लिए दीदी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं सुषमा मिश्रा दीदी। वंदे मातरम सभी को। टिकरी का धन्यवाद। अनुभव मेरे पास भी तो बहुत बार होता है बहन, ऐसा कि मेरे को मतलब इसका इन्फेक्शन बहुत बहुत ज्यादा कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो हो ही जाता है। और कुछ शायद शुगर है इस वजह से भी हो जाता है, तो मैं इसको मतलब बाथरूम में ही रखती हूँ अपने। और नहाते वक्त जैसे एक तो पसीना बहुत जाता आता है ना, तो उसमें भी बाल्टी में थोड़ी सी फिटकरी डालो, फिर पसीना कम आने लग जाता है और जलन और खुजली से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरा मेरा मन का मैंने एक, अगर आप कहो तो कल वाला जो ऑयल पुलिंग का था ना, उसका उसके मैंने आज किया था, तो मेरे को कुछ थोड़ा सा पूछना उसके बारे में अगर आप कहें तो। जी बहन जरूर पूछिए। तो मैंने आज जैसे कल बहन ने एक ने बताया था ना, गोले का तेल का, नारियल का तेल का, तो मैंने उसी का किया था। आज उठते ही मैंने उसको एक चम्मच भर के मुंह में लिया था और काफी देर मुंह में रखा। तो जब तक मुंह में रखा तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अपने उसको बाहर थूकते तो मेरे को एकदम से ऐसे उबाके आने लगी। तो ऐसे में क्या अपने को उस वक्त मंजन ब्रश कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या ये मतलब जैसे टाइमिंग पूरा होने के बाद भी जब अपने करते हैं तो क्या सही है? क्या ये उबाक आना का सही है या गलत? दीदी आपने पहली बार किया ना, इसलिए आती है। जब मैंने भी 4-5 साल पहले पहली बार किया था तो ऐसा ही हुआ था। क्योंकि हम पहली बार, तो ये है कि आप लोग का ध्यान नहीं दीदी, हमें तो, मैंने कभी मुंह में तेल लिया नहीं।
घी खा सकते हैं पर तेल कभी नहीं लिया। तो इसलिए मुझे शायद वो मेरा इसलिए रहा होगा। और कल भैया ने जैसे बात कही थी, हेमंत किशोर भाई ने तो यही कहा था कि पहली बार जब भी करते हैं तो उल्टी तक भी हो सकता है, उबकाइयां भी आती है, उल्टी भी हो सकती है। तो पहली बार किया है इसलिए 2-3 बार करेंगे तो वो नहीं रहेगी दीदी समस्या। और इससे होता कुछ नहीं, खराब कुछ नहीं है। उल्टी आ रही है फिर भी दोबारा करें, भैया ने कल ही ये बात बोली थी। अगर आप उल्टी भी हो जाए तब भी दोबारा करें। और मंजन कर सकते हैं ना बाद में? जी दीदी, बाद में आप मंजन कर सकते हो। जी दीदी। धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। अब चलते हैं परमेश्वरी दीदी के पास। सरोज दीक्षित बहन, पहले वाला ही रह गया हैंड रेज या फिर दोबारा किया है? जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। जी दीदी, आपने जो अभी टॉपिक लिया उसी पे मैं फीडबैक दे रही हूँ कि ये जैसे गर्मी के कारण, पसीने के कारण खुजली तो होती है, जलन भी होती है। तो पहले तो मैं ये ब्यूटी क्रीम नहीं थी तब तो नारियल तेल लगाती थी, लेकिन अब ब्यूटी क्रीम से तो वो 2-3 दिन लगाना पड़ता था, इससे तो एक बार में ही ठीक हो जाता है, दोबारा लगानी ही नहीं पड़ती है। और एक बहन का अभी बताया था 2-3 दिन पहले उन्होंने कि उनको इन्फेक्शन की दवाइयां लेनी पड़ती थी, पीरियड टाइम में इन्फेक्शन होता था। तो उनको मैंने थोड़ा बताया था कि भाप लेना और उससे आपको थोड़ा। और वह जो नारी सुरक्षा के पैड हैं, वो बता रही है कि मैं तो ये यूज करने लगी हूँ ना, तो मेरी इन्फेक्शन की दवाइयां छूट गई है, वरना मुझे उन दिनों में इन्फेक्शन की दवाई लेनी ही पड़ती थी। और भाप लेती है, और ये अपनी नारी सुरक्षा के सैनिटरी पैड यूज करने के बाद कहती है मेरे तो ये दवाइयों से पीछा ही छूट गया, वरना लेनी ही पड़ती थी। वो बहुत खुश है कि दवाइयां मैं अब किसी तरह की नहीं ले रही हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। है, दिल से धन्यवाद। जब से सच बात ये है, जब से ब्यूटी क्रीम आई है और पेड आए हैं, तब से आधी समस्या का समाधान हो ही गया है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी रह रही है, उसके लिए थोड़ा हमारे पास उपचार भी है। रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय, वहां से बाहर जाने की हमें जरूरत है ही नहीं, पड़ती नहीं है। जी दी, किसी को और कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं तो ये तो वो टीचर है जिसको काम की रहती है लगन, जल्दी आए जल्दी जाए। जी। सुषमा बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। दीदी, मेरे बेटे के खांसी हो रखी थी, चाचा जी ने बताई थी, महेंद्र चाचा जी ने। उससे भी आराम नहीं लगा, 1 हफ्ता हो गया, डॉक्टरों से भी दवाई ले लिया, तब भी आराम नहीं लग रहा। रात को ज्यादा होती है, उसके लिए और कुछ उपाय बता सकते हैं? उम्र क्या है दीदी? भैया चाचा जी ने क्या बताया था, 22। भैया ने क्या बताया था, क्या क्या कर लिया आपने? चाय एक चाय बनाने के लिए बताया था, तो वो चाय भी बना लिया, एक अदरक अजवाइन गुड़ और सरसों का तेल ये भी कर लिया, इससे भी कोई आराम नहीं लगा। 2 बार हम सिविल हॉस्पिटल में भी जा चुके हैं, उससे भी आराम नहीं हो रहा। तो 22 साल का लड़का है दीदी। दीदी खुद सूखी खांसी है या गीली खांसी है? हाँ, सूखी खांसी है दीदी, अभी तो गले में भी दर्द होने लगा, 1 हफ्ता हो गया ना करीब। तो थोड़ा थोड़ा बोलता, कभी कभी बलगम थोड़ा थोड़ा बनता है, मम्मी ज्यादा तो नहीं होता। जी दीदी। दीदी मुलैठी चूसने के लिए दें, जो आप कर रहे हैं वो करते रहें बहन, और साथ में इसमें मुलैठी चूसने के लिए दे दें। एक ही दिन दी दीदी, अभी 2-3 दिन लगातार देना है क्या? हाँ, लगातार जब तक मुलैठी मुंह में रहेगी तब तक खांसी आएगी नहीं, इस बात का आप अनुभव कर लेंगे। और मुलैठी को लगातार चूसते रहेंगे तो आराम आ जाएगा। और तवे वाला पानी अगर आपने नहीं दिया है तो सबसे पहले तवा गरम करें, उसको हाँ दीदी। 1 कप या आधा कप, जितना आपका गहराई से तवा है उतना पानी डालें, तवा बंद कर दें और उसमें सेंधा नमक मिलाएं। गीली खांसी हो तो सादा पिलाएं, सूखी खांसी हो तो उसमें थोड़ा सा घी मिला के सेवन करवाएं। ठीक है दीदी।
जी, ये 2 करें बहन, और करके आप अपना 2 दिन 1 दिन बाद ही अनुभव दे सकते हैं। दीदी एक एक है लेडीज हमारे गांव में, उसके दोनों कानों में ना पस आता है, और बचपन से ही है, उसको सुनाई भी कम पड़ता है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए दीदी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना। ठीक है दीदी। जी। ओके, धन्यवाद। ओके थी, वंदे मातरम। महक खान दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। दीदी मेरी बहन के जो ये परेशानी थी ना, बदबू आनी योनि मार्ग से, इसी पानी से जो आप बता रहे हो, इसी पानी से मेरी बहन का ठीक हुआ था। और मस्सा भी है उनको। जैसे ये फिटकरी नींबू और धनिया उबाल के वो अपने बाथरूम में रखती है, जब से मैंने बताया था उसको, और उसको काफी आराम है। और मेरे भी जैसे होती है गर्मी की परेशानी है अपनी टांगे लगनी, तो नीम के पानी से ही काफी आराम लगता है दीदी, ये मेरा अनुभव रहा है। जी दीदी। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिंकी बहन। वंदे मातरम सभी भाग्यशाली भाई बहनों को। दीदी मेरा मासिक धर्म के ऊपर है, तो पूछूं या रहने दूं? जी दीदी, पूछिए। हाँ दीदी, एक तो ये है कि जैसे लड़की मेरी छोटी वाली 10 साल से बड़ी हो गई है, तो आजकल कोई उम्र का तो है नहीं, अभी उसको पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, बट थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाह रही थी कि फर्स्ट टाइम अगर हो सके, अभी पता नहीं कितना टाइम निकल ले, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ हो नहीं है, बट मैं चाह रही थी कि इस बारे में मेरे को नॉलेज हो जाए कि थोड़ा सा उसका केयर कैसे करूँ, या कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पे उसकी कैसे थोड़ी सी देखभाल करूँ। एक थोड़ा इस बारे में जानना था, एक थोड़ा मेनोपॉज होता है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना था। तो आज बताना चाहे आज, या फिर कभी टॉपिक लेना चाहे फिर कभी, बट इस बारे में मैं थोड़ी जानकारी चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि मेरे को जानकारी होगी तभी मैं किसी और को अच्छे से बता पाऊंगी। जी तो बहन, इस टॉपिक दोनों ही पे टॉपिक थोड़ा बहन सा। एक अलग अलग विषय पे लेंगे, जरूर लेंगे। और 11 साल वाली बच्ची को आप ठंडी चीजें खिलाते रहें, सौंफ खिलाएं, आप उनको गुलकंद का सेवन करवाएं। 13 साल तक की उम्र तक आप उनको ठंडी चीजें खिलाते रहें। ये एक मेरी पर्सनल राय है, जो हमने अपनी दादी नानी से सुना है। भिगो के चीजें खिलाते रहें, जैसे रात को भिगोया सुबह में खिलाएं, ठंडा हर चीज आप जानते ही हैं, वो चीजें खिलाते रहें। और उष्ण चीजों से थोड़ा दूर रखें, परहेज करवाएं। और 13-14 साल तक, 13 साल तक आप उनको जरूर रखें, ताकि मासिक धर्म ना आए। बच्ची जानती नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा 12 साल का है, वो अब तक कुछ नहीं जानता। तो वो बच्ची के रूप में जन्म लिया है, तो वो क्या जानती है। और जेठ की बेटी है, बड़े भाई साहब की, वो भी 12 साल के हैं। उसको अभी तक नॉलेज बिल्कुल जीरो है, नहीं है जो उनको बिल्कुल भी। तो मेरा यही है कि बड़े वाली बेटी को 13 साल के बाद ही आया था, क्योंकि उसको मैंने ठंडा ही खिलाती रही थी। और हमें भी लेट आया था, क्योंकि माँ ने ठंडा खिलाया था। तो आप दीदी ठंडी चीजें जरूर खिलाते रहे। और दोनों टॉपिक मोनोपोज के ऊपर मेरा भी बहुत मन है दीदी, पूरा टॉपिक लेंगे कि इसकी शारीरिक समस्या क्या क्या आती है और उसका समाधान क्या क्या करते हैं। और इसके लिए मैं नीतू महेश्वरी दीदी को थोड़ा सा समय लेना चाह रही हूँ, कि वो थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि उनका समय वो मोनोपोज का चल रहा है। तो वो थोड़ा सा स्थिति उनकी जैसे जैसे रहेगी, तो हम ज्यादा बात कर पाएंगे दीदी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। वंदना बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे एक, मातरम। एक अनुभव देना चाहती हूँ। गए मंथ हमारी किटी पार्टी थी, तो वहाँ पे मैंने अपना जो मेरी सब 10 सहेलियां हैं, हम तो एक साथ मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं हम लोग। तो वहाँ पे मैंने फिर ये अपना जो स्टीम में भाप लेना है वो सबको विथ प्रैक्टिकल उनको सबको दिखाया। लेकिन देखो 10 लोग हैं, तो 10 में से 10 लोग को तो नहीं सुनेंगे, वो करेंगे भी नहीं। तो 4 लोगों ने सुनी मेरी बात। तो एक मेरी सहेली है, उसके बेटी को बहुत इचिंग हो रहा था। वो बोली कि अरे मेरी बेटी को बहुत इचिंग हो रहा है, क्या करूँ? तो मैंने बोला, फिर मैंने उसको बोला कि ये तो मैंने बोला आपको भाप लेने को, तो वो उसको बोलो भाप लेने को।
तो उसने 3-4 दिन भाप लिया। तो अभी उसका कल ही फोन आया था कि अरे तूने जो मुझे बताया था नुस्खा मैंने वो किया। तो उसका अभी पूरा इचिंग भी चला गया। अब 10-12 दिन से वो बोली भी नहीं कि मम्मा इचिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला यही तो है ना कि जो कुछ मैं बताती हूँ यदि आपको तो वो सुनो सुनो और करो घर में। तो बोली हाँ अभी मैं भी उसका तो अभी यूटेरस भी निकाल दिया है मेरी सहेली का। तो बोली मैं लूं कि नहीं भाप। मैंने बोला यूटेरस भी निकाला है तो भी लेना ही है भाप। तो बोली ठीक है अभी महीने में 3 दिन तो मैं बिल्कुल ही जरूर लूंगी। और मेरे घर में जो भी कुछ महिलाएं हैं उनको भी सब बहनें हैं उनको भी बताऊंगी कि ले लो। तो देखो मीन्स सुनते हैं लोग बात तो उसका भी असर हो जाता है। जो जो लोगों ने नहीं सुना मैंने उनको छोड़ दिया जाने दो। 10 में से 4 लोगों ने तो सुन लिया वो तो कर रही है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो हम इतनी घरेलू औषधि से हमारे जो बीमारी है वो ठीक कर रहे हैं। और दीदी अब मुझे थोड़ा अलग टॉपिक पे पूछना तो अभी पूछूं या बाद में पूछूं तो मैं आपको जी दीदी मैसेज पूछिए। कर दूंगी। हाँ तो मेरी बेटी है ना बड़ी बेटी अभी वो दिल्ली में रहती है। तो उसको वो जब अभी अभी शादी हुई उसको जब 9th 10th में थी ना। तो यहाँ पे गैंग्लियन बोलते हैं इसका मीन्स जो लिक्विड होता है हमारे जॉइंट का वो बाहर निकल आया था और वहां पे सब थोड़ा सा आ गया था। स्किन थी ऊपर से पूरी। तो तब हमने उसको पंचर करा के निकाला था वो लिक्विड। और अभी वो 3-4 दिन पहले बोली मुझे मम्मा मुझे फिर से वहां पे आ गया है। रेड रेड भी हुआ है और थोड़ा दर्द भी हुआ है हो रहा है वहां पे। तो अभी क्या लगा वहां पे मैं आपको वीडियो भी भेजती हूँ। तो आप एक बार देख लेना और फिर मुझे बता देना कि क्या ठीक है करना दीदी है। ठीक है, एक बार आप मेरे को फोटो या वीडियो भेज देना दीदी, उसके हाँ बाद। मैं वीडियो और फोटो भी दोनों भी भेज देती हूँ। ठीक है धन्यवाद दीदी दीदी, ओके धन्यवाद दीदी, दीदी। वंदे मातरम। हम्म। नीता सालवा माता जी। माता जी बोलते तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी हो गई। हमें ऐसे लगता है कि हम बच्चे बन गए। कि माँ माँ हम मैं सुनते हैं ना तो हमारे भी कहीं हम भी बच्चे बने ना। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, मेरा अभी 2 साल पहले तो मतलब ऐसे तो 3 साल से मेनोपॉज का हो गया था चालू। 3-3 महीने पे 6-6 महीने पे आता था, और 2 साल से तो कंप्लीट बंद है, कंप्लीट आ ही नहीं रहा है। तो अभी मुझे अभी अभी 15-20 दिन हुए, अचानक से मेरे यहाँ पे सफेद दाग दिखने शुरू हो गए। ये सब यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े हैं, और थोड़े पीछे है, और हाथ में डॉट डॉट है, सिर्फ डॉट डॉट है। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी होम्योपैथी की दिखाने के लिए कि ये क्या है। तो बोलते विटिलिगो वो तो है ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता अभी ये एज में, वो होता है तो जवानी में होता है। तो बोलते इससे हार्मोन का वजह से आपको हुआ होगा। तो यही इसके बारे में जानकारी के लिए ही मैं पूछना चाहती थी कि कोई इसके बारे में जानकारी है क्या। माता जी है, आज टॉपिक नहीं, कल इस यही टॉपिक लेंगे, मोनोपोज के साथ समस्याएं क्या क्या आती है और समाधान क्या करना है। सरल उपचार है, इसमें कोई शक नहीं, बीज वाला करने से ही इससे मिल जाता है। तो कल हम टॉपिक लेंगे माता जी और पूरा संपूर्ण जानकारी के साथ लेंगे। ठीक है जी 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 माता जी, वंदे जी, मातरम। ठीक है ठीक है ठीक है। मीना कुमारी बहन, आज हमारे प्रिंसिपल साहब जुड़े नहीं क्या या मुझे दिखाई नहीं दिए। वंदे मातरम मैम, वंदे सबको वंदे। मातरम। वो दांतों के अनुभव बता दूं? हेलो। हाँ जी। दांतों के ऊपर अनुभव बताऊं बहन? जी जी दीदी, अ, जरूर। मेरा ना आगे ये दाहिने और बाइने साइड ना दोनों साइड दांत हिल गए थे, उसमें कीड़ा सा भी लग गया था। तो फिर मैंने राजीव दीक्षित जी का वीडियो देखा। तो उसमें गोबर का उपला, नमक और फिटकरी बताया था। तो फिर मैंने उसी से ही किया इलाज। तो 2-3 दिन में जड़ हो गए, वो बहुत हिल गए थे। तो वो बहुत जल्दी से जड़ हो गया, मतलब मजबूत हो गया। वो 5-6 महीने हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। दीदी आपने उपला लिया था या उपले की राख ली थी, भस्म बनाई थी? हाँ जी हाँ जी।
उपला लिया था, उपले की भस्म बनाई थी, और फिटकरी भी ऐसे ही ली थी, उसको पीस के, और नमक भी अंदाजे से डाल के, तीनों चीजों का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ सभी जी। का धन्यवाद। और जल्दी आए जल्दी जाए, इसके लिए भी सबका धन्यवाद कि टॉपिक हमने बहुत समय पे समाप्त किया, क्योंकि 12 बज के 4 मिनट। दीदी और कुछ पूछना था क्या? जी बता रही हूँ। जी। भैया ने एक और हमें बताई है कि अलसी का नहीं, अरंडी का तेल और चूना और पानी मिला के जो क्रीम बताई थी ना, तो वो क्रीम मैंने बिल्ली के ना पूंछ के नीचे बहुत बड़ा जख्म सा हो गया था, उस पर लगाई थी, उसको काफी आराम आ रहा है उससे। दोबारा बताएं दीदी, नहीं समझ में आया, मुझे समझ में कम आया, शायद मेरा नेटवर्क नहीं रहा होगा। आपने दीदी फिटकरी और अरंड तेल और पानी, अरंड तेल नहीं था दीदी, अलसी तेल था, नहीं था क्या? चूना चूना, हाँ अरंड का तेल, चूना और पानी। ठीक है। इसका क्रीम बताया था ना भैया ने एक। जी हाँ, तो वो मैंने बिल्ली के जख्म पर लगाया, उसकी पूंछ के नीचे और अच्छा, उसके ही बिल्ली पास की में ना। जख्म पर, ठीक है बहन, अब समझ में आई, बिल्ली की जख्म पर लगाया। हाँ जी, तो उसको काफी उससे आराम मिला। अच्छा बहन, एक और बताऊं? बताते रहे, हमें अनुभव जितने मर्जी दे सकते हैं। अच्छा, मेरी ना जीभ पर कट पड़ गया था, तो मैंने भैया से पूछा था, तो उन्होंने जीरा खाने के लिए बताया था। तो थोड़े दिन मैंने खाया जीरा, पर ज्यादा टाइम खा नहीं पाई, तो फिर काफी दिन निकल गए, तो फिर एक दिन मन में आया कि वो चक्रा देखा मैंने, मूलाधार पहला चक्रा जो प्रतिभा बहन ने बताया थी, तो उसमें लम का जो पहला है चक्कर, तो वो मैंने करा, 3 मिनट, 2.5 3 मिनट सुबह शाम करती थी, तो उससे मेरी जीभ की एक्सरसाइज हुई, और वो 1 महीना लगा, पूरा ठीक हो गया। इसके लिए भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिभा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग डिग्री लेके सिर्फ इंसानों के डॉक्टर बनते हैं, हम बिना डिग्री लिए पशुओं के डॉक्टर, हम इंसानों के डॉक्टर हम, तो हम वो इंसान हैं, स्व समृद्ध परिवार वाले, जो बिना डिग्री के डॉक्टर, और वो भी पशु, ये भी नहीं है कि ये ह्यूमन वाला है, पशुओं वेटरनरी, हमें तो, हम तो डॉक्टर हैं, चाहे हमारे हाथ कुछ भी आ जाए, हम उसका ही उपचार करने में पीछे नहीं रहते। ये पक्की बात है। वैसे वैसे एक और बात है, जैसे कि उन्होंने, प्रतिभा बहन ने बताया था कि जैसे बैलून फुलाते हैं, तो उस तरह से हम क्या कर, मैं ये क्या कर रही, उल्टा कर रही थी, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं तो पेट अंदर घुसा रहे थे सांस लेते समय, और छोड़ते समय बाहर कर रहे थे, तो उल्टा मतलब कर रहे थे। तो सांस लेते हैं तो जैसे पेट बाहर होना चाहिए, तो छोड़ते तो अंदर करना, वो उल्टा हो रहा था। मुझे लगता है कि हम इस कारण से जब मैंने उसको ठीक किया सुन के उनकी बात को, तो हो सकता है कि ये वजह जीभ की कटने की वो हो सकती है, और फिर यही कारण से वो ही उन्हीं चीज से ही मतलब चक्रा से सही हुआ हो, मुझे ये लगता है। जैसे हम, उन्होंने बताया था ना, गलत करने से आपका यहाँ पर बॉडी पे पेन आएगा और कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो शायद मेरे मुझे लगा। जी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी जानकारी देने के लिए। और बहन, अगर आप एक बार वीडियो ऑन कर लेते तो मैं पहचान लेती, क्योंकि मैं तो अभी भी अनजान हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं पर हम देख नहीं पा रहे हैं। ये मुझे वो दुख तो भरी कहानी लग रही है। वीडियो ऑन हो नहीं रहा मेरे से, अच्छा, आपका वीडियो ऑन होता नहीं? मेरे से नहीं हो रहा, ये पहली बार आई हूँ ना मैं, आ मेरे को गए ना, पता आ नहीं गए लगता। सामने बहन, क्या बात करते हो, इसका मतलब तो आपने प्रतिभा पाटिल बहन ने, वो प्रतिभा बहन जो आए थे, उन्होंने जो बताए थे उनकी बात थी, ठीक है। हाँ जी। जी 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 बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत सारे अनुभव हैं आपके पास। धन्यवाद, पहली बार आई हूँ तो थोड़ी घबराहट भी सी थी, भैया ने कई बार कहा सामने से आके दे दो, मैं बहुत कोशिश कर रही थी। धन्यवाद आपका। दीदी मैं दिखती डरावनी हूं, पर मैं डराती नहीं हूँ।
नहीं नहीं, डरती नहीं, पर क्या है ना, फर्स्ट टाइम किसी के सबके सामने आके बड़ा, इसीलिए। अच्छा। जी। जी दीदी, बहुत अच्छा दीदी, आप बहुत अच्छे से बोलते हो, बहुत अच्छे से बताते हो, और आपका तहे दिल से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुई है मेरी, सेकंड टाइम बात हो रही है मेरी आपसे अभी। अच्छा, दूसरी बार बात हो रही है, बहुत अच्छा दीदी। अब चेहरा सामने है दीदी, अब जब भी आओगे तो हम पहचान लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भैया, समापन की तरफ चलें भैया, मेरा मैं एकदम पैरों पे खड़ी हूँ भैया समापन के लिए, गर्दन हिला दी। जी। कोमल पटेल बहन। जी दीदी। तो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ, 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 पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी दीदी। जी दीदी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम 4 बजे, और उसके बाद शाम को 8 बजे अपनी चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। जय राजीवाद।